बहुत अच्छा। 3 लोग अगर खड़े हो जाएं कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, तो मैं सोचूंगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। पूरी रात तकरीर सुनना जरूरी नहीं है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कोई इतने बड़े मजमे में जो इंशाअल्लाह कहे मैं नमाज पढ़ूंगा? चाचा करीब आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा कोई मेरा भाई आइए, इधर आइए, आप आ जाइए, घबराइए नहीं। तीसरा मेरा भाई आइए, सुभान अल्लाह। चाचा आइए ना, इधर आइए ना। आप पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह। जो पढ़ते हैं वो नहीं, आप नहीं पढ़ते हैं, आप आइए, घबराने की बात नहीं है। मेरे नौजवान भाई आइए। सुभान तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रजा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चाँद पर पड़ी तो चाँद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक इस अजीमुशान इजलास में तमाम लोगों की हाजिरी हुई। रात के तकरीबन 12:30 के ऊपर हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबों की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला जितने भी हमारे आबा व अजदाद इस रुए ज़मी के ऊपर से ईमान की हालत में गुजरे हैं, मौला सबकी मग़फ़िरत अता फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, सबकी कब्र में रोशनी अता फरमा, सबके हिसाब व किताब में आसानी अता फरमा। हमें भी मरना है, हमें भी दुनिया छोड़कर जाना है। शायर ने कहा, कब्र में होगी हिसाब जिंदगी, बाद मरने के भी झगड़ा हो रह गया। इंसान की जिंदगी शब रोज जो गुजर रही है, आप भी जिंदगी गुजारते हैं, हम भी जिंदगी गुजारते हैं। आज से 1 साल पहले कितने लोग हमारे और आपके दरमियान थे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे चेहरे थे जिनका चेहरा हमारे निगाहों के सामने नहीं है। शायर ने कहा था, जाएंगे मुल्के अदम हम एक दिन बसाने के लिए, फिर ना लौटेंगे कभी सूरत दिखाने के लिए। इंसान गुनाहों को फौरन छोड़ देगा अगर सिर्फ वो दिल में ये बसा ले कि मुझे मरना है। क्या बात है, क्या बात है। जलसा करने का ये मतलब नहीं आता। बड़ी अच्छी तकरीर अल्लामा हसीबुर रहमान साहब की, मौलाना सोहेल साहब की, उससे पहले तो मैंने किसी की तकरीर नहीं सुन पाई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हर हक बोलने वाले की उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमा। हजरत की हुई। आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो थोड़ी देर आपको बैठना होगा। आपकी मोहब्बत मैंने देखी है। तलहा रजा आशिकी, नकीब साहब, सब अच्छे लोग हैं। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही खुतबा के बाद मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो हर आदमी को तर्जुमा तक मालूम है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब मालूम है, पता है, तो आदमी को क्या करना चाहिए? मदरसे में हजरत तालीम देते हैं, एक डंडा अगर किसी बच्चे को मारते हैं तो दूसरा बच्चा फौरन तैयार हो जाता है। होता है? अगर मैंने गलती की, अगर मैंने गलती की तो डंडा मुझ पे पड़ जाएगा।
मैंने गलती की तो मुझे मुझे मार पड़ेगी। बच्चा फौरन अपने आप को समेट लेता है, होशियार हो जाता है, सावधान होता है। आपने अपनी उम्र में कितने लोगों का जनाजा कांधे पे उठाया, नहीं समझे? कितने लोगों का जनाजा कांधे पे आपने उठाया, कितने लोगों की नमाज़े जनाजा आपने पढ़ी, कितने लोगों को कब्र में दफनाया। कभी ये ख्याल किया कि आज मैं उसे दफना रहा हूं, कल मुझे तो लोग दफनाएंगे? आला हजरत ने फरमाया, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आज उसे मैं दफना रहा हूं, कल मुझे लोग दफनाएंगे। अगर मैंने अपनी रविश ना बदली, अपनी जिंदगी नहीं बदली, अपने सोचो फिक्र को नहीं बदला, तो फिर क्या हाल होगा? कब्र तो ऐसा घर नहीं है जो संगमरमर का मकान हो। कब्र तो ऐसा घर नहीं है कि बेहतरीन खूबसूरत मकान हो। कब्र तो कीड़े मकोड़ों का घर है, सांप बिच्छू का घर है। आका फरमाते हैं, जब मुर्दे को कब्र में लिटाया जाता है, कब्र में ऐसी तारीकी होती है, कब्र में ऐसा भयानक मंजर होता है कि मुर्दा न अपना दाहिना हाथ देख पाता है, अपना बायां हाथ देख पाता है। बताओ सही, उस कब्र में आपको जाना है, हमें जाना है। अगर हम इस रात में ये तसव्वुर करें कि उस कब्र में तो हर हाल में जाना है, चाहे हम संगे मरमर के मकान में रहें या ताजमहल में घुस के रहें, चाहे हम एरोप्लेन में चलें, चाहे फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलते रहें, चाहे हम पैदल चलते रहें, चाहे वक्त का मुफक्किर बन जाए या वक्त का दानिश्वर बन जाए, वक्त का एडवोकेट बन जाए, वक्त का प्रोफेसर बन जाए, वक्त का एक अदना आदमी रहे या वक्त का आला पैमाने पर मेरी जो है शोहरत याफ्ता हो जाए, लेकिन हमें मरना है। अल्लाह अकबर। आप लोग जुम्मे के दिन खुतबा में सुनते हैं, याद रख हर आन आखिर मौत है, मत तू बन अनजान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। आप लोग, हजरत ने कहा कि मैं जज्बात में बोलना नहीं चाहता, काम की बातें होनी चाहिए। रियल में जब हमारे जलसों में काम की बातें होगी तो फिर हमारी जिंदगी संवरेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे माशरे के लोगों को ये जज्बात जो है ना, ऐसे नहीं होता कि एक आदमी 3 मरतबा 10 मरतबा नारा लगाते तो आवाज बैठ जाएगी। ये जज्बात, ये इश्क, ये मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की तरफ से होती है। मैं नहीं कहता, कुरान में रब फरमाता है, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से हमारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि खुदा ना चाहे। आज खुदा चाह रहा है कि मेरे बंदे बैठ जाएं, आप बैठे हैं। खुदा चाह रहा है ये बंदा बोले, मैं बोल रहा हूं। तो मेरी औकात क्या है, आपकी औकात क्या है? कुरान भी सुने, हदीस भी सुने। भैया थोड़ी सी को दे दें, एक शेर पढ़ना। कब्र में कैसे मैं, थोड़ा एक को दे दें, यहाँ आवाज आई। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। कब्र में किसी का बाप तो नहीं आएगा, भाई तो नहीं आएगा, बिरादर तो नहीं आएंगे, रफीक तो नहीं आएंगे, शफीक तो नहीं आएंगे, हम दर्द तो नहीं आएंगे। लेकिन हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस मुस्तफा जाने रहमत पर हम दुरूद पढ़ते हैं, कब्र में कोई नहीं आएंगे। आमना का लाल कब्र में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान आज कब्रस्तान में आप जाएं तो ये ना देखें ये मेरे बाप की कब्र है, दादा की कब्र है, परदादा की कब्र है, इसकी कब्र है, उसकी कब्र है, बल्कि यूं समझो ये कब्रस्तान कितनी अच्छी जगह है, कितनी बाबरकत जगह है। अगर 1000 कब्रें हैं और ईमान वालों की 1000 कब्रें हैं, मोमिन मरने वालों की 1000 कब्रें हैं, तो ये तसव्वुर करो 1000 मर्तबा मेरे मुस्तफा कब्रस्तान आए हैं।
बात समझ में आ रही है? कब्रस्तान, अल्लाह अकबर, इंसान कब्रस्तान जाता है तो गुरूर टूट जाता है, तकब्बुर टूट जाता है। कुरान मेरा फरमाता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह मगरूर इंसान को पसंद नहीं करता है, तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता है। पता ये चला हम तकब्बुर करने के लिए नहीं है, हम जो है अपने आप को गुरूर करने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान जब तकब्बुर आ जाए, जब गुरूर आ जाए, जब फख्र आ जाए, जब नाज करने लगे तो दुनिया के किसी कोने में ना जाए बल्कि कब्रस्तान चले जाए, अमीक नजरों से हाथ बांध कर देखे, अरे मैं क्या ताकतवर हूं, मुझसे ज्यादा ताकतवर को जमीन के कीड़े मकोड़ों ने गिजा बना लिया है, मैं क्या खूबसूरत हूं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत को जमीन ने बराबर कर दिया। क्या बात है, हक है, बहुत अच्छा। कब्रस्तान इबरत की जगह है, कब्रस्तान आकिबत को बनाने की जगह है। आज सुने उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, हजरत बहलूल ताना रास्ते से जा रहे थे, उनके कांधे पे एक चादर थी। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, बगदाद के अक्सर लोग कहते थे अरे बहलूल ताना आप कब्रस्तान में बैठकर क्यों रहते हैं, आइए मार्केट में चलते हैं, आइए दुकानों की तरफ चलते हैं, आइए बगदाद के शहरों की तरफ चलते हैं। लेकिन बहलूल ताना रास्ते से जा रहे थे, एक चादर उसके कांधे पे थी, एक चोर पीछे से आया, चादर ली और आगे भागने लगा। अगर आप होते, हम होते, कोई भी होते तो चोर के पीछे भागते। बहलूल दाना चोर के पीछे नहीं भागे, बहलूल दाना उठे और वहां से आकर कब्रस्तान में आकर बैठ गए। किसी ने कहा हुजूर चोर के पीछे आपको भागना था, आपकी चादर लेके चोर आगे भागा है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बहलूल दाना तो ऐसे दाना थे। बहलूल दाना ने कहा सुनो, आज तक मैं जब से यहाँ बैठा हूँ किसी इंसान को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन हर आदमी को वहां से यहाँ आते हुए देखा है। चाहे वक्त का सुल्तान हो यहाँ आ रहा है, शायर हो यहीं आ रहा है, मुकर्रिर हो यहीं आ रहा है, दानिश्वर हो यहीं आ रहा है, सोने चांदी के मकानात हो वो यहीं आ रहा है, यहाँ से कोई नहीं जा रहा है। सुभान अल्लाह, हक है, बहुत अच्छा, बहुत इसी जगह जाने से इंसान को जो है खुदा की कसम तस्वुर ऐसा करता है, इंसान गुनाहों से बच जाता है, इंसान खताओं से बच जाता है, इंसान गुरूर करता है, इंसान तकब्बुर करता है। हजरत ने 4 चीजें बताई है इंसान गुनाह क्यों करता है, लेकिन एक बात है इन चारों चीजों के बाद एक चीज और भी आती है, वो चीज ये है इंसान गुनाह इसलिए करता है कि लज्जत के लिए गुनाह करता है, मजे के लिए गुनाह करता है। किसी की बेटी को देखता है तो उसकी आंखों को मजा मिलता है, किसी के साथ जिना करता है उसे मजा मिलता है, अगर शराब पीता है उसे मजा मिलता है, सूद खाता है उसे मजा मिलता है, सट्टा खेलता है उसे मजा मिलता है, किसी को जलील करता है उसे मजा मिलता है। लेकिन मजा कितने देर के लिए रहती है आप जानते हैं? बिरयानी खा लीजिए, हल्के से नीचे उतर जाए बिरयानी का मजा खत्म हो जाता है, पुलाव का मजा खत्म हो जाता है, गोश्त का मजा खत्म हो जाता है, और चीजों का मजा खत्म हो जाता है। इसी तरीके से इंसान जब कोई चीज करता है, लज्जत के लिए गुनाह करता है, लज्जत थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है लेकिन गुनाह बाकी रह जाता है। ऐ मुसलमान याद रखे, खुदा की कसम अगर तू इस दुनिया से जा रहा है, तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है तो तेरी दुनिया भी बर्बाद है, तेरी आखिरत भी बर्बाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तहफ्फुज़े कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना कारी मंजर साहब किबला। कब्रस्तान की बात हो रही है, कभी कब्रस्तान जाने के बाद आखिरत की फिक्र होती है, कभी कब्रस्तान जाने के बाद ऐसा महसूस होता है। खुदा की कसम आज से तकरीबन 3 या 2.5 साल पहले की बात है। अल्लाह अकबर, सैयद हाशमी मियां साहब जहां आए थे वहीं ग्वालपोखर इलाके में उसी कब्रस्तान में जो है एक शख्स ने मुझे बुलाया और कब्रस्तान में हम गए फातिहा पढ़ने के लिए। एक मजार शरीफ भी है, बरबिल्ला के करीब है, बेरुस्तान के करीब। जब उस कब्रस्तान में गए मैंने इतना बड़ा बिच्छू देखा, खुदा की कसम कभी इतना बड़ा बिच्छू नहीं देखा था। मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहां से निकला, आगे जाके फातिहा पढ़ा। जब फातिहा पढ़ के आया तो वो बिच्छू वहां पर नहीं था। मैंने मौलाना इफ्तिखार नाम था उनका, आज भी कानपुर में रहते हैं। 3 तारीख को मैं कानपुर में था, वो मौलाना इफ्तिखार साहब मुझसे वहां भी मिले। मैंने मौलाना इफ्तिखार साहब के वालिद साहब के कब्र में फातिहा पढ़ने गया था। खुदा की कसम मैंने उस बिच्छू को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिल ने कहा मंजर नवाज, ये बिच्छू अगर एक बार इंसान को डंक मार देगा इंसान दिल मिलाता रहेगा, लेकिन वो बिच्छू थोड़ी देर के बाद थोड़ी सुराख से जो है कब्र के अंदर दाखिल हो गया है। ऐ मेरे भाई जरा ये बता तो सही, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या कब्र में जाना नहीं है? उस अंदरी कोठरी में जाना नहीं है? हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, रास्ते से गुजर रहे थे, कब्रिस्तान सामने था, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जा रहे हैं, देख रहे हैं। आज तुम कहते हो मुझसे ये मोहब्बत करती है, आप कहते हो मेरी माँ मोहब्बत करती है, आप कहते हो मेरा बाप प्यार करता है, आप कहते हो मेरे रिश्तेदार प्यार करते
करते हैं। आप कहते हो मेरे चाहने वाले प्यार करते हैं, अरे ये धोखा है, धोखा। तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता है, ये दिखावे की मोहब्बत है, ये दिखावे का प्यार है। ये तो तुम धोखे में हो, तुम तो धोखे में जिंदगी गुजार रहे हो। सुनो, हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम फरमाते हैं, जब मैं कब्रिस्तान की तरफ से गुजरा, देखा एक कब्र में जो है आग के शोले भड़क रहे हैं। कब्र का मुर्दा जो है काला कलोटा हो गया है, कब्र का मुर्दा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम को खालिक कायनात ने वो पावर दिया था, वो मकाम दिया था, वो मनसब, वो बुलंदी दी थी। कौन अली है? आप जानते हैं वो अली है। खुदा की कसम, हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, मेरे आका बैठे थे, अली मुर्तजा आ रहे थे। नबी ने फरमाया, आयशा देख देख मदीने का सरदार आ रहा है। हजरत आयशा कहती है, या नबी अल्लाह, अगर अली मदीने का सरदार है तो आप कौन है? मेरे आका ने फरमाया, अली मदीने का सरदार है और मैं मोहम्मद दोनों जहान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जिस तरीके से सुन रहे हैं उसी तरीके से सुनिएगा। आपको ज्यादा नारा लगाने की भी जरूरत नहीं है, हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है, जिंदगी अच्छी करने की जरूरत है। आज की रात भी अगर आपने गंवा दिया, आज की रात भी आपने बर्बाद कर दी, आज की रात भी अपने आप को जो है गुनाहों में मुलविस कर लिया, तो याद रखिएगा, खुदा की कसम तेरी कब्र में तेरे कोई नहीं जाने वाले हैं। कब्र में नेकियां बचाती है, हश्र में भी काम आती है। आका फरमाते हैं हर इंसान के 3 दोस्त होते हैं। साहबा अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, वो 3 दोस्त कौन है? आका ने फरमाया, पहला दोस्त वो है जिसके लिए वो इंसान नमाज छोड़ देता है, रोजे को छोड़ देता है, ज़कात देना छोड़ देता है, बंदगी करना छोड़ देता है, तिलावत करना छोड़ देता है, रुकू करना छोड़ देता है। उसे देखो, ये वह दौलत है, सुबह शाम उसके लिए पड़ा रहता है। अल्लाह अकबर। इंसान संगमरमर का मकान बनाता है, इंसान धोखा दे करके अपने मकान की ऊंचाई को बेहतर करता है। आप देखते होंगे, इंसान दुनिया में उस चीज से ज्यादा मोहब्बत करता है, उस चीज का नाम है दौलत। आप याद रखें, आका ने फरमाया 3 दोस्त हैं, लेकिन जब रूह निकलती है तो जो दोस्त से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है वो दोस्त सबसे पहले साथ छोड़ देता है। जैसे ही इंसान की रूह निकलती है, अब वो घर बनाया था, किसका गला काट कर बनाया था, जमीन किसी की थी, एलआर में अपना नाम करके जो है उन्होंने ये काम कराया था। लेकिन आज देखें, जैसे ही रूह निकलती है, इंसान का उसका बेटा कहता है 3 घंटे हो गए जल्दी निकालो, 2 घंटे हो गए जल्दी निकालो। आवाज आती है, कोई मस्जिद में ऐलान करता है, फलाना की मैयत है, जल्दी उनका जनाजा निकलने वाला है। क्या पता चला तुमने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया था? जोहर तुमने छोड़ी थी, असर तुमने छोड़ी थी, मगरिब इशा फजर की नमाज तुमने छोड़ी थी, आज उसी घर से तुम्हें निकाला जा रहा है। पता क्या चला? इससे मोहब्बत करके तुमने अच्छा किया या बुरा किया, फैसला तुम्हारा। क्या बात, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आपने अच्छा किया या गलत किया। आका फरमाते हैं, पहला दोस्त वो है जो तुम्हारी दौलत है, वो जैसे ही रूह निकलती है वो फौरन साथ छोड़ देती है। या नबी अल्लाह, दूसरा दोस्त कौन है? आका फरमाते हैं, दूसरा दोस्त उसकी औलाद है, उसके भाई हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके खैश अकरबा हैं। करते क्या है, जब इंतकाल इंसान हो जाता है, उसकी रूह निकल जाती है तो फौरन उसे नहलाया जाता है, उसके बाद कफन पहनाया जाता है, उसको लेकर के जो है कांदा दे करके कब्रिस्तान ले जाया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उसके बाद मनो मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। अब देखें, उसका बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है। हजरत ने फरमाया, मौलाना हसीबुर रहमान ने, तू तो उसका बेटा था, थोड़ी देर रुक जा, तू तो उसका भाई था, थोड़ी देर रुक जा। अरे थोड़ी देर तो रुक जा। वो कहता, सुनिए मौलाना साहब, जब तक बाप दुनिया में रहता है, रूह जिस्म में रहती है, तो बाप से बेटे की मोहब्बत है, माँ से बेटी की मोहब्बत है, भाई से भाई की मोहब्बत है। अब उसके जिस्म से रूह निकल गई है, अब बैठ नहीं सकता हो। पता क्या चला? दौलत जो थी वो तुम्हारे दुनिया ही में साथ छोड़ देती है, रूह निकलती है, दौलत पहले साथ छोड़ देती है। और जो है जो दूसरे दोस्त हैं, यानी रूह निकलती है तो तुम्हें नहलाया जाता है, कफनाया जाता है, मनो मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। वो दोस्त भी आ जाते हैं, बेटा भी आ जाता है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। अब मरने वाला कब्र में रहता है, चीखता है, चिल्लाता है, बेचैन बेकरार होता है, हाय अफसोस मैंने क्या कर लिया, दुनिया में उलमा की बात मैंने नहीं मानी, कुरान की तिलावत मैंने नहीं की, अहादीसे मुस्तफा को मैंने नहीं सुना, मैं जिंदगी भर गुनाहों में गुजारता रहा। आज चिल्ला रहा हो, बेटा मुझे दफन करके जा रहा है, भाई मुझे दफन करके जा रहा है, रिश्तेदार मुझे दफन करके जा रहे हैं। हाय अफसोस, जिस घर को मैंने संगमरमर से बनाया
आया था वो घर से मुझे निकाल दिया गया है। आज मैं कब्र के अंदर हूँ, ऊपर भी मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी है, दाएं भी मिट्टी है, बाएं भी मिट्टी है। चीखता हूं कोई सुनने वाला नहीं, चिल्ला रहा हूं कोई सुनने वाला नहीं। वो इंसान बेचैनों पे करार होगा। अब क्या देखेगा कि कब्र में तारीकी है, कब्र के एक कोने से रोशनी फूटेगी। जब वो रोशनी को देखेगा तो कहेगा, ऐ रोशनी तू कैसी रोशनी है, मैं तुझे नहीं पहचानती, तू मेरी कब्र में कैसे आ गई है। ये रोशनी इस कदर फूटेगी, ये रोशनी इस कदर बढ़ेगी, उसकी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। आतिफे गैबी से आवाज आएगी, वो रोशनी को अल्लाह आवाज देगा। रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तुझे पता नहीं है, तूने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था वो तो घर से तुझे निकाल दिया है। जिस बेटे के लिए तूने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं सोचा था, वो तो कब्रिस्तान में लाकर छोड़ दिया है। अब तेरी कब्र में जो ये रोशनी है कोई और नहीं है। दुनिया में सूरह यासीन की तूने जो तिलावत की थी, सूरह मुल्क की तिलावत की थी, तुमने जो पढ़ा था, ये कोई और नहीं, ये कुरान है। कुरान जो तेरी कब्र में उतर गई है, तेरी नेकियां कब्र में आ गई है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। पता क्या चला, तेरा दोस्त काम नहीं आएगा, तेरा बेटा काम नहीं आएगा, तेरी बेटियां काम नहीं आएगी, तेरे रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। कब्र में तेरी नेकियां काम आएगी, कुरान की तिलावत काम आएगी, दरूद पाक की डालियां काम आएगी। आओ हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर, जब उस कब्रिस्तान में उस कब्र के पास में बैठा तो मैंने पूछा, है कब्र के मुर्दे जरा तू तो बता दे तेरा हाल क्या है। वो मुर्दा कहता है, अली मेरा हाल आप पूछ रहे हैं? अली जिस दिन से मैं मरकर कब्र में आया हूं, खुदा की कसम आज के शोले भड़का दिए गए हैं। मेरे भाई आज इंसान गुनाह करता है, आज इंसान खता कर रहा है, आज इंसान पाप कर रहा है। इंसान देखें जहां जहां देखें वो जुर्म पर जो है अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। क्या अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब नहीं देना है? अभी हजरत फरमा रहे थे, खुदा की कसम जो इंसान ये सोचे खुदा नहीं देख रहा है, मैं खुदा जो है मुझे नहीं देख रहा है या कोई मुझे नहीं देख रहा है, इंसान तब गुनाह कर रहा है। कुरान में फरमाता है, वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहरक से ज्यादा करीब है। खुदा तो देख रहा है, रब तो देख रहा है, परवरदिगार तो देख रहा है, जो खालिक है वो देख रहा है। आप कहां हैं? आप किधर हैं? आप किस होश, आप जो है किस मजे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ मरने वाले मुर्दे जरा ये तो बता दे तेरा हाल क्या है। वो मुर्दे ने कहा, अली क्या पूछ रहे हो, जब से मैं मरकर कब्र में आया हूं आग के शोले भड़का दिए गए हैं। अरे दुनिया की आग में तू हाथ नहीं रख सकता, दुनिया की आग में पैर नहीं रख सकता। सुने उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम जहन्नम की सबसे निचली जो अजाब है, सबसे कमतर अजाब जो है, याद रखिएगा बेटियों तुम भी याद रखना, जवानों तुम भी याद रखना, मेरे भाई तुम भी याद रखना। मंसर नवाज को बुलाओ ना बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या रज़्ज़ाक़ है वो भूखा सुलाता ही नहीं, रिस्क कीड़े को भी पत्थर में दिला देता है। आपसे मुझे हमदर्दी है, अगर मेरा भाई कोई जहन्नम में जाएगा तो खुदा की कसम तकलीफ तो हमें भी होगी। इसलिए आलिम दीन आते हैं, अल्लामा मुजीबुर रहमान हसीबुर रहमान साहब जज्बात में गुफ्तगू इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोगों को हमें जो है नेक रास्ते पर आमदा करने की जरूरत है। हिदायत आलिम नहीं दे सकता है, हिदायत तो परवरदिगार देता है, लेकिन खुदा की कसम हक बात बोलना उलमाए किराम की जिम्मेदारी होती है। आपसे मेरी गुजारिश है, सबसे निचली अजाब जो है जहन्नम की दी जाएगी, वो क्या है आप जानते हैं? सबसे हल्का अजाब वो है कि जहन्नमियों को आग की जूती पहनाई, क्या पहनाई जाएगी? चाहे औरत हो मर्द हो कोई भी हो, सबसे कमतर अजाब जहन्नम की जूती, आग की जूती। जहन्नम में जाने के बाद आप बर्दाश्त कर पाएंगे? दिमाग खोलेगा। आग की जूती पहनकर 10 मिनट नहीं रह सकती, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के दिन लामका पे गए तो देखा कुछ लोग हैं जो उनके सरों को बड़े पत्थर से मारा जा रहा है और सर को कुचला जा रहा है। वो चीखता है, चिल्लाता है। आका ने फरमाया कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा, या नबी अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो लोग नमाजों को तर्क किया करते। अल्लाहु अकबर। एक वक्त की नमाज, आप इतने लोग हैं, सच बताइए शब बारात में हजरत ने एक जुमला और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कब्रिस्तान में हम फूल फीता लगाते हैं, कब्रिस्तान में कब्रों को साफ करते हैं। भाई
वो टाइम अगर आप कुरान की तिलावत करते, दरूद पाक पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन की तिलावत करते, तो मरने वाले मुर्दे को इसका सवाब पहुंचता, रूह खुश होती। लेकिन हम वो काम कम करते हैं, फजूल खर्ची हम ज्यादा करते हैं। अल मुख्तसर हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया, जरा ये बता दे तेरा हाल क्या है। ए अली, पूछ रहे हो मेरे हाल पूछ रहे? मैं जिस दिन से कब्र में आया हूँ आग के शोले भड़का दिए गए हैं, मेरी कैफियत बदल गई है। अली, मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम जब सुनते हैं, खुदा की कसम चेहरा ज़र्द कर जाता है। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम से वो मुर्दा कहता है, ए अली जरा ये तो बता कि मेरे घर वालों का हाल क्या है। तुम कहते हो प्यार करते हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया, तू जो अपनी बीवी को छोड़ कर आया था, 6 महीना नहीं गुजरा था तेरी बीवी दूसरी शादी कर ली है। जिन बच्चों के लिए तूने हराम कमाया था, वो बच्चे आज तेरे घर में जो है ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। पता क्या चला? जिसके लिए हम गलत कर रहे हैं, जिसकी आराम के लिए, आशाइश के लिए हम झूठ बोलते हैं, वो तो मजे में रहता है और आजाब हमें भुगतनी पड़ती है, सजा हम पर होती है। हमको ख्याल करना चाहिए, हमें आकिबत के बारे में फिक्र करनी चाहिए, हमें आखिरत के बारे में ख्याल करना चाहिए कि कब्र में हमें जाना है, अल्लाह अकबर, हमें हिसाब देना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी है। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम फरमाते हैं, तू जिसको छोड़कर आया था वो तो मजे से है, तेरी बीवी तो दूसरी शादी कर ली है, तेरे माँ बाप तुझे भूल गए हैं, तेरे बच्चे तुझे भूल गए हैं। उस वक्त वो मुर्दा कहता है, हाय अफसोस, मैं बेटा बेटी से कम मोहब्बत करता हूं, अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करता, तो आज मेरी ये नौबत नहीं आती। इसी तरीके से आज आप जलसे में आए हैं, आप बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आए तारीख पढ़ें, आज कब्रिस्तान जाएं आप। कब्रिस्तान जाने से इंसान का गुरूर टूटता है, कब्रिस्तान जाने से तकब्बुर खत्म होता है, कब्रिस्तान जाने से इंसान को आखिरत की जो है वो मंजिल निगाहों के सामने आती है, कब्रिस्तान जाने से इंसान का दिन खौफे खुदा से लरसता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, हजरत हम्माद मक्की रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पढ़ लें। हजरत हम्माद मक्की हर जुमेरात को कब्रिस्तान जाया करते थे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। एक जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद कब्रिस्तान गए। जब कब्रिस्तान गए तो उन्होंने क्या देखा? अल्लाह अकबर, हाथों को बांधकर कुरान करीम की तिलावत करते रहे, दरूद पाक पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। जब उसकी आंख लगी तो क्या देखा? अल्लाह अकबर, कब्रिस्तान की सारी कब्रें फट गई है, सारी कब्रें फट गई है। और कब्रें जब फट गई है, सारे मुर्दे जो है कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर आ गए हैं। हजरत हम्माद मक्की ने कहा, ऐ कब्र के मुर्दे, जरा ये तो बता दे, क्या कयामत कायम हो गई है? अल्लाह अकबर, इसलिए तुम कब्र के बाहर आ गए हो, कब्रें फट गई है। तो मुर्दों ने कहा था, ऐ हम्माद मक्की, बात ये नहीं है कि कयामत कायम हो गई है। हजरत हम्माद मक्की ने कहा, फिर क्या बात है कि कब्रें फटी है और तुम सब कब्र के बाहर आ गए हो? तो मुर्दों ने कहा था, ऐ हम्माद मक्की, आज से 1 साल पहले एक मर्द कलंदर, एक अल्लाह का मुकर्रब बंदा इसी कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। कब्रिस्तान के गेट पे खड़ा हुआ, उसने 11 मरतबा सूरह अखलास पढ़ा। पढ़ने के बाद उसका सवाब सारे मुर्दों पर एहसाल कर दिया। ऐ हम्माद मक्की, अल्लाह ने उस 11 मरतबा सूरह अखलास पढ़ने के बदौलत इतना सवाब दिया है, 1 साल से हम उस सवाब को तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अभी तक सवाब खत्म नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपको कब्रिस्तान जाकर के फातिहा पढ़नी है, कब्रिस्तान जाके कुरान की तिलावत करनी है, कब्रिस्तान में जाकर के मरहुमीन के नाम पर इसाले सवाब करना है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बाप मर जाए, बाप मर जाए, बेटा मर जाए, तो आपको करना क्या चाहिए? जब अल्लाह अकबर, उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, 7 साल का बच्चा हो तो उसे नमाज पढ़ने की आदत डालें। अगर ना पढ़ते हो कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल की उम्र में बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसके मार करके उसको नमाज पढ़वाएं।
अगर वो तब भी ना पढ़े तो आप देखते हैं हमारा नौजवान भी मस्जिद से दूर है, हमारे चचा भी मस्जिद से दूर हैं, हमारे भाई भी मस्जिद से दूर हैं, हमारे बिरादर भी मस्जिद से दूर हैं। खुदा की कसम अगर माँ मर जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो गुनहगार है, लेकिन माँ मर जाए तो उस दिन से पक्का नमाजी बन जा, उस दिन से पक्का जो है नमाज की जो है आदत डाल ले। आप कहोगे मंजर नवाज अगर मैं नमाजी बन गया, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, नमाजी मैं बन गया तो क्या होगा? आप जरा देखें, इंसान जब नमाज में होता है उससे ज्यादा बेहतर पाक और साफ कभी नहीं होता है। नमाज के लिए इंसान सबसे पहले गुस्ल करता है, जब गुस्ल करता है तो उसका जिस्म पाक होता है, फिर वजू करता है, फिर उसके आज़ा पाक होते हैं, उसके बाद उम्दा कपड़ा पहनता है, उसके बाद टोपी लगाता है, जिस जगह पे नमाज के लिए तैयारी करता है मुसल्ला पाक होता है, जगह पाक होती है, इंसान पाक होता है। आका फरमाते हैं जब मुसल्ले में खड़े हो जाओ तसव्वुर ये करो कि मैं खुदा को देख रहा हूं। अगर ये तसव्वुर ना हो सके तो ये तसव्वुर जरूर करो कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, यह तसव्वुर जरूर कर लो। खुदा की कसम अब इंसान नमाज में है, इंसान इबादत में है, उसने गुस्ल कर लिया है, वजू कर लिया है, उसके बाद मुसल्ला बिछा दिया है, मुसल्ले पे खड़ा हो गया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह। जब मुसल्ले पे खड़ा हो गया तो जोहर में कितनी रकत नमाज है? जल्दी बोल के 12 रकत नमाज है। कितनी मरतबा सलाम फेरेंगे? आप कहेंगे 4 मरतबा सलाम फेरेंगे। 4 रकत फर्ज के बाद एक बार, 4 रकत सुन्नत के बाद एक बार, 2 रकत सुन्नत के बाद एक बार, 2 रकत नफल नमाज के बाद एक बार, 4 मरतबा जो है आप सलाम फेरेंगे। कहां हैं आप? नमाज में हैं आप। कहां हैं आप? इबादत में हैं आप। कहां हैं आप? रियासत में हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुक रहे हैं। आपका वजूद पाक है, आपकी आंखें पाक है, आपका ज़मीर पाक है, आपकी जगह जिस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक है, मुसल्ला पाक है, उस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं। और नमाज में क्या कर रहे हैं? आप जब चौथी रकत में बैठते हैं तशहुद पढ़ते हैं, तशहुद के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम के बाद आप नमाज की हालत में है, इबादत की हालत में है, अब मुसल्ले के ऊपर है, आप उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए ना भाई। दुआए मासूरा पढ़ते हैं। अब देखें सबसे अच्छा उम्दा चीज यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, बेटा नमाजी बन रहा है, बेटा इबादत कर रहा है, 4 वक्त जो है ईशा की जो है जोहर की 4 मरतबा सलाम फेर रहा है, तशहुद में बैठा है, अतहियात पढ़ लिया, दरूद इब्राहिम पढ़ लिया, अब दुआए मासूरा पढ़ रहा है। दुआए मासूरा में बंदा क्या कह रहा है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवल्लदा। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? इसका माना आपको मालूम है? उलमाए किराम से पूछें, इंसान नमाज की हालत में है, इबादत में है, रियासत में है, बंदगी में है, सजदे में है, उसके बाद तशहुद में बैठा है, उस वक्त वो कह रहा है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवल्लदा। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इस पे नारा लगना चाहिए, ये बड़ी उम्दा बात मैंने कही है, इस पे नारा लगना चाहिए। खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। नमाज की हालत में है वो इंसान, नमाज की हालत में कह रहा है ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। जरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अपने सीने में हाथ रखकर बताओ, अगर एक इंसान ज़ोहर में 4 मरतबा कहे, असर में 2 मरतबा कहे, मगरिब में 3 मरतबा कहे, ईशा में बार बार कहे, फजर में 2 मरतबा कहे, क्या मौला मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अरे रब की रहमत जोश में आएगी। हमारा खुदा 70 माओं से ज्यादा बंदों से प्यार करता है। जब बंदा इबादत की हालत में, बंदगी की हालत में खुदा की बारगाह में झुक कर कहेगा मौला मेरे माँ की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, रब की रहमत जोश में आएगी। रब कहेगा मेरे बंदे तेरे माँ की मग़फ़िरत चाहता है, ले मेरी रहमत जोश में आई है, तेरे वालिदैन की तेरा रब मग़फ़िरत फरमा रहा है, उसको जन्नतुल फिरदौस में जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे
हमें जो करना चाहिए हम वो करते नहीं हैं। आज से पक्का नमाजी बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज शबे बारात की रात है कोई एक नौजवान ऐसा जो खड़े होके कहते मंजर नवाज कल तक तो मैं बेनमाजी था लेकिन मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, मेरी कब्र में मैं तन्हा सोऊंगा, कीड़े मकोड़ों के घर पे मैं जाऊंगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। लेकिन आज शबे बारात की रात है, गुनाहों से जो है तौबा करने की रात है। ऐ लोगों याद रखना, खुदा की कसम दुनिया की कोई भी कोर्ट कचहरी में जाए, कोई भी अदालत में जाए, इंसान जब अपनी जुर्म का एतराफ करता है, अपनी गुनाहों के बारे में कहता है कि मैंने ये जुर्म किया है, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये पाप किया है, तो दुनिया की अदालत उसे जेल में दाखिल करती है, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डालती है, उसको जो है सजाएं दी जाती है। लेकिन खुदा की अदालत, मेरे रब की अदालत वो अदालत है कि बंदा कितना भी गुनाह कर ले, पहाड़ जैसा गुनाह क्यों ना कर ले, समंदर के छाप के बराबर गुनाह क्यों ना कर ले, अगर गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से वो तौबा करता है तो नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी फरमाते हैं जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो मौला उसके गुनाहों को नहीं देखता, रब अपने फजलो करम से उसके गुनाहों को माफ फरमाता है, उसको पाक और साफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। 3 लोग अगर खड़े हो जाएं कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे तो मैं सोचूंगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। पूरी रात तकरीर सुनना जरूरी नहीं है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है कोई इतने बड़े मजमे में जो इंशाअल्लाह कहे मैं नमाज पढ़ूंगा। चाचा करीब आ जाइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरा कोई मेरा भाई आइए, इधर आइए, आप आ जाइए, घबराइए नहीं। तीसरा मेरा भाई आइए, सुभान अल्लाह। चाचा आइए ना, इधर आइए ना। आप पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह। जो पढ़ते हैं वो नहीं, आप नहीं पढ़ते हैं, आप आइए, घबराने की बात नहीं है। मेरे नौजवान भाई आइए, सुभान। और एक नौजवान, सुभान अल्लाह, बैठे। 2 नौजवान और चाहिए मुझे, इतने अखलाक के पैकर थे। और नमाज पढ़ने से होगा क्या? हजरत तवज्जो, कहा नमाज पढ़ने से होगा क्या? तो शायर कहता है सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। आइए दूसरा नौजवान, मेरे कोई दूसरा नौजवान भाई है? हजरात मुझे यकीन है, मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम है बंदे तेरे तू खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। है मेरा कोई भाई? नहीं है? 3 लोग तो होंगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हम चंदा नहीं मांग रहे, चंदा नहीं, नमाज पढ़ने के लिए चंदा नहीं मांग रहा आपसे। जी चंदा नहीं मांगा जा रहा है मेरे भाई, ये काम मेरा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका है। सिर्फ आप अपने ऊपर तो रहम करें, किसी का नहीं बनते ना बने, अपना तो बने यार, अपने लिए तो सोचें, अपनी आखिरत के बारे में तो सोचें। अपनी माँ से किसको प्यार नहीं है, अपने बाप से किसको प्यार नहीं है? कौन नहीं चाहता है कि मेरे बाप की मग़फ़िरत हो जाए? कौन नहीं चाहता है कि मेरी माँ की नजात हो जाए? अगर चाहते हैं तो नमाज के लिए वादा करें, अल्हम्दुलिल्लाह तू नमाज पढ़ता रहेगा, तेरे वालिदैन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। 2 नौजवान अंजार भाई का साथ दें। है कोई एक? सुभान अल्लाह। मेरे भाई नौजवानों, आइए, तुम्हारा जज्बा अल्लाह सलामत रखे। आप तो नारा लगाने में आगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई होगा। हजरत अल्लामा हसीबुर रहमान साहब हैं, हमारे हजरत हैं बैठे हुए। कुछ लोग कहते हैं कि हम मस्जिद नहीं जाते। हजरत किस चीज की कमी है, मस्जिद नहीं जाते? मैंने कहा कि अल्लाह जब नाराज होता है तो बंदों से सबसे पहले सजदों की तौफीक छीन लेता है। जानते ना, तुम खुश नसीब नहीं हो, खुश नसीब वो होता है जो पंजगाना नमाजी का आदी होता है। कोई नहीं है इतने बड़े मजमे में, अपनी माँ से किसको प्यार नहीं है यार?
हर किसी को माँ से प्यार है ना। हम कहते हैं नबी पर अपनी जान दे देंगे। ए यार, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, तकबीर। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, तीसरा तीसरा नारे तीसरा रिसालत। तीसरा नौजवान मेरा कोई नौजवान भाई। कमेटी, ये दो नौजवान के लिए बहुत मेरी तरह दुआ करें। बिल्कुल अल्लाह ताला इनको इन दोनों को तीसरा जो है, नौजवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुभान अल्लाह। आइए भाईजान, माशाल्लाह माशाल्लाह बाउल भाई, हजरत अब नारा लगा माशाल्लाह। सबसे बड़ी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत नमाज, अज़मत नमाज। नौजवानों ने टांगी पारा, नौजवानों ने टांगी पारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं तो चला जाऊंगा मेरे भाई, लेकिन खुदा रा कसम से नमाज मत छोड़िएगा। जब कोई आदमी आकर के मुसाफिर करता है ना, तो मेरा दिल कहता है या अल्लाह मैं जलसे में जा रहा हूँ, मौला कम से कम मेरे भाई की जिंदगी संवार दे। ये नमाज वो नमाज है यार, जिंदगी में कभी भी याद रखिएगा, नमाज को छोड़ करके सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, कामरा हो जाएंगे। नहीं, मेरे आंखों में भी आंसू है। इतनी तकरीरें करने जाते हैं, हमारी कौम आज भी गुनाहों के अड्डे में जाकर के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। मेरा भाई आज भी गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। नहीं, हम इसलिए नहीं है। एक बात बताएं, आसमान का शामियाना जब से हम पैदा हुए हैं देख रहे हैं, जमीन जब से हम देख रहे हैं कि जमीन है, इसके अंदर से गड्ढा भी खोदा जाता है, इसके अंदर से जमीन निकाली जाती है, इसमें खोटे ठोके जाते हैं। लम्हासिब साहब कभी जमीन कहती है कि तुम मुझे क्यों खोद रहे हो? जमीन को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, आसमान को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, सूरज को पता है रोज निकलता है कौन गुनहगार है कौन खताकार है। सूरज को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, रोज निकलता है। चांद को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, समंदर को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। किसी जानवर को आप लेते हैं, गला में जो है छुरी चला देते हैं, जानवर को जबह कर देते हैं। जानवर ने कभी कहा मुझे क्यों जबह करते हो? जानवर को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। जो है जानवर को पता मैं इंसान के लिए हूँ। दरख्त को काटते हो, उससे लकड़ियों को आप पलंग बनाते हो, उसी लकड़ियों से आप घर में जो है चूल्हे में डालकर खाना पकाते हो। कभी लकड़ी कहती है तुम मुझे क्यों काट रहे हो? लकड़ी को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। पहाड़ को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। हवा रोजाना चलती है, हवा को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। सारी कायनात के जर्रे जर्रे को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। आप इंसान हैं, 18,000 मखलूकात में सबसे अफजलो आला आप और हम हैं। लेकिन एक बात बताओ, सबको पता है मैं इंसान के लिए हूँ, ऐ इंसान तुझे क्यों नहीं पता है? तुझे क्यों नहीं मालूम है तू किस लिए है? तो कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जो इंसान अपनी मकसद को भूल जाता है वो इंसान हर जगह नाकाम नजर आता है। चाहे रेलवे स्टेशनों पे हो वही मारा जाता है, बस स्टैंडों पर हो वही काटा जाता है, कहां पर भी जाए रुसवाई उसकी मुकद्दर होती है। जो इंसान अपनी मकसद को निगाहों के सामने रखता है, अपनी मकसद को फौत होने नहीं देता, वो जमीन पे होता है कामयाब होता है, जमीन में होता है कामयाब और कामरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत इस्लाम, अजमत इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहब की बिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के फफोले जल गए सीनों के दाग से, इस घर को आग लग गई घर की चिराग से। नमाज के पाबंद खुदाबंद कुद्दूस तुम्हारे घरों में इतनी बरकतें देगा, इतनी बरकतें तेरे घर में होगी ना, आप कहोगे यार मैं कमाता कम हूँ, बरकतें कैसे ज्यादा होती है? तो अल्लाह की तरफ झुकता चला जा, रब की बारगाह में पेशानी झुका दे, अपने रब को राजी करने के लिए हम वक्त तैयार रहे। मेरा रब कैसे राजी रहेगा? दुनिया को राजी करने चाहोगे तो एक बाप 4 बेटे को राजी नहीं कर पाता, 4 बेटे मिलके एक बाप को राजी नहीं कर पाता, तो दुनिया में कभी किसी को तुम राजी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मंजर नवाज एक बात बताओ, आप जो कहते हैं कि सिर्फ आखिरत के बारे में सोचें, इबादत करते हैं तो हमारे बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा, ये इबादत नहीं है? मैं कहता हूँ ये भी इबादत है,
ये भी बहुत बड़ी रियासत है। लेकिन एक बात बताओ, दुनिया से इतनी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। कश्ती कहाँ चलती है, जल्दी बोलिए, कश्ती कहाँ चलती है? पानी में। पानी ना हो तो कश्ती चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो कश्ती के लिए पानी होना जरूरी है, तो कश्ती पानी पे चलती है। पानी ना हो तो कश्ती नहीं चल सकती। तो कश्ती को पानी से दोस्ती करनी है, नहीं तो चल नहीं सकती। लेकिन कितनी दोस्ती, कश्ती जो है कितनी दोस्ती पानी से करेगी? जब तक वो ऊपर है, नीचे पानी है कि लगे रहे तो ठीक है। कश्ती जिस दिन कहेगी कि आजा मेरे ऊपर दाखिल हो जा, तुझ पे मैं चल रही हूं, मुझ पे तू आजा। पानी अगर कश्ती के ऊपर आ जाए, पानी कश्ती के ऊपर आ जाए, कश्ती पानी के ऊपर तो ठीक है, लेकिन कश्ती के ऊपर पानी आ जाए तो क्या होगी फिर? कश्ती क्या होगी? बोलिए ना भाई। डूब जाएगी। डूबेगी। दुनिया से मोहब्बत कीजिए, लेकिन उतनी ही कीजिए, इतनी ना करें कि दुनिया से मोहब्बत कर दें और जोहर छूट जाए। दुनिया से मोहब्बत करें, असर छूट जाए। बेटों से मोहब्बत करें, मगरिब छूट जाए। बीवी से मोहब्बत करें, ईशा छूट जाए। दुनिया वालों से मोहब्बत करें, फजर छूट जाए। ऐसी दुनिया से लव लगाएं, जुम्मा छूट जाए। लव इस तरीके से लगाएं, ईद छूट जाए। मेरे भाई सुनिए, अगर कश्ती पानी से ज्यादा मोहब्बत करेगी तो कश्ती डूब जाएगी। अगर तुमने दुनिया से ज्यादा मोहब्बत की तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे हाथ में, अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। कल YouTube में मेरी तकरीर सुन के कहोगे माँ बहनों पर भी नमाज फर्ज है हजरत जी, माँ बहनों पर भी कुछ फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक छोटा बच्चा है तो ये काम कर सकते हैं, वो गैर महरम है, हम उन्हें नहीं देख सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर है छोटा सा एक बच्चा तो मेरे सामने आ जाए। छोटा बच्चा है बेटा, इधर आओ। हमारी माँ और बहनों से 3 भाई हमारे नमाज के लिए वादा किया। मैं अपनी माओ से गुजारिश करूंगा, यह फातिमा की कनीजा है। ये औरतें कहती हजरत हमारे पास टाइम कहाँ, रसूल पाक की बेटी, कह दो सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पढ़ ले। उनका बेटा तो सैयदुश शुहदा हसनैन करीमैन। तुम्हारा बच्चा अगर झूले में रोता रहे, जब तक तू नहीं आएगी, तेरा शोर नहीं आएगा, तो बच्चे का झूला नहीं झुला सकता। लेकिन जब हसनैन रोने लगे, फातिमा घर में हो, जिब्रील आए और हसनैन का झूला झुला दे। उनकी नमाज का हालत क्या है? तो मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, कम से कम मेरी 3 माएं हाथ उठा दे कि मंजर नवाज मैं भी नमाज पढ़ूंगी। जा बेटा उधर देख, 3 माँ हाथ उठा दे, चाहे मेरी कोई बहन हो, चाहे मेरी कोई माँ हो, चाहे कोई मेरी बेटी की उम्र की हो, 3 माएं हाथ उठा दे कि मंजर नवाज इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। उठाएं जी। अगर ज्यादा हो तो कोई कम, 4 हैं, 5। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत नमाज, फैजान नमाज। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, जाया न की जाएगी मेहनत नमाज की। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। जाया न की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। जाया न की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज। और प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। अल्हम्दुलिल्लाह डांगी पारा में मैं वादा करके जाता हूँ नौजवानों, मैं जब भी खाली रहूं और आपने मुझे आवाज दी तो नाचिस इसलिए आएगा कि यहाँ के लोगों का जमीर जिंदा है। ये लोग जो उठे हैं ये तो ठीक है, लेकिन हम सबको दिल से वादा करना है, इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। तुम सिर्फ मुसल्ले पे खड़े तो रहो, तुम्हारी बीवी तुमसे नफरत भी करेगी तो तुझसे प्यार करने लगेगी। तुमसे दुश्मनी करने वाले दुश्मनी रखते हैं, अदावत रखते हैं, तू मुसल्ले पे खड़ा होगा तेरा वो दोस्त बन जाएगा। पहला पारे में वाक़िमुस्सलाह वातुज़ ज़का वरकऊ माअर राकिईन, नमाज कायम करो और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या मतलब? मतलब क्या है? नमाज तो तन्हा भी हो जाएगी, ऐसी भी हो जाएगी। आज हमको नमाज से प्यार नहीं, एक बहुत बड़े
हजरत जुन्नून मिस्री कह दो, उनकी नमाज का हाल ये था कि जब वो नमाज पढ़ते तो यहूदी लोग देखकर कलमा पढ़ते। उनकी नमाज को देखकर यहूदी देखते ना तो कलमा पढ़ लेते। हजरत इमाम गजाली के बारे में हजरत दरसगाह में पढ़ाते हैं, पढ़े होंगे और पढ़ाए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम गजाली का भी हाल वो था, तसव्वुफ के इमाम हैं। हजरत जुन्नून मिस्री नमाज पढ़ते तो यहूदी लोग देखकर कलमा पढ़ लेते, मुसलमान हो जाते। जब देखा कि धीरे धीरे काफी लोग यहूदी मुसलमान हो गए तो कहा कि अगर यही हाल रहा, इधर देखें भाई, अगर यही हाल रहा तो एक दिन इस इलाके में कोई भी यहूदी रहेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, जुन्नून मिस्री को रोकते हैं। आए जुन्नून मिस्री के पास, कहा जुन्नून मिस्री का क्या हुआ? कहा बाहर निकलिए। बाहर निकला, क्या बात है? कहा कि तुम जब नमाज पढ़ते हो तो हमारे यहूदी लोग देख कर कलमा पढ़ लेते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। जुन्नून मिस्री ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है भाई, मैं तो किसी को कुछ कहने रहा हूं, अगर वो मुझे देख के कलमा पढ़ लेते हैं तो मेरी तो कोई बात नहीं है। उसने कहा नहीं सुनो, तुम नमाज छुप कर पढ़ोगे। और मुफ्ती साहब उलमा किराम हैं यहाँ पर बैठे हैं, हजरत नमाज छुप कर भी अगर घर में बंद कमरे में पढ़ी जाए तो नमाज हो जाएगी, होगी कि नहीं? बोलिए ना भाई। मदरसे की छत पे पढ़ी जाए तो हो जाएगी, मस्जिद में पढ़ी जाए होगी, जंगल में पढ़ी जाए हो जाएगी, 5 जगह चाहिए। ठीक है, ठीक है, नमाज हो जाएगी। तो जुन्नून मिस्री से कहा कि आप नमाज छुप कर पढ़ो। तो जुन्नून मिस्री ने कहा नादान, ये नमाज छप गई है, नमाज छप गई है, मैं छुप कर नहीं पढ़ सकता। यहूदियों ने कहा सुनो, वार्निंग दे रहे हैं, अगर आपने नमाज छुप कर नहीं पढ़ी तो आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे, आपकी बीवी बेवा हो जाएगी, आपकी माँ का गोद उजाड़ देंगे, आपकी गर्दन काट देंगे। अगर नमाज छुप कर नहीं पढ़ी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज आपको वार्निंग देके जा रहे हैं। जुन्नून मिस्री अंदर चले गए, वो लोग चले गए, लेकिन फिर जुन्नून मिस्री वही नमाज पढ़ते। अब यहूदी फिर देखते, फिर कलमा पढ़ लेते। इन्होंने कहा यार इनको कैसे रोका जाए? तो 200 यहूदियों ने मिलकर मंसूबा बनाया, तलवारें निकाल लो और जुन्नून मिस्री के घर पे चलो। आज कोई सुनवाई नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट गर्दन ही काट देंगे, रहेगा बास ना बजेगी। बोलिए ना भाई। हाँ, आज काम खत्म कर देंगे। निकले 200 तलवारें लेकर, 200 यहूदी हाथों में तलवार लेके चले जुन्नून मिस्री के घर में। आ गया जुन्नून मिस्री, क्या हुआ? कहा बाहर निकलो। बाहर निकले, क्या बात है? कहा कि आपसे हमने कहा था नमाज छुप कर पढ़ो, तुमने नमाज छुप कर नहीं पढ़ी है, हमारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, अब तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, अब तुम्हारी बीवी को बेवा बनाया जाएगा, तेरे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, तेरी माँ के गोद को उछाड़ दिया जाएगा। जुन्नून मिस्री, अब बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश, आखिरी तमन्ना? जुन्नून मिस्री ने कहा हाँ, जब तुम मेरी आखिरी तमन्ना पूछ रहे हो तो एक तमन्ना है। कौन सी तमन्ना? कहा कि करबला में फातिमा की लाल का जो आखिरी तमन्ना थी, इस गुलाम की भी वही आखिरी तमन्ना है। वही तमन्ना। कौन सी तमन्ना? का हुसैन ने कहा मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने दो, ये गुलाम की तमन्ना है मुझे 2 रकअत। कहां पढ़ोगे? का मेरा हुसैन मैदान में पढ़ा था, गुलाम भी मैदान में, गुलाम भी मैदान में पढ़ेगा। अच्छा चलो, आज तुम्हारी जान की खैरियत नहीं। जुन्नून मिस्री ने कहा कोई बात नहीं, चले। हाथ में लौटा लिया, एक मुसल्ला लिया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, मैदान में गए। ग्राउंड में 200 यहूदी कहा कि हाँ हाँ जल्दी नमाज पढ़ो। कहा मेरी 2 रकअत नमाज पूरी हो जाएगी ना तो फिर गर्दन काट देना। तारीख गवाह है, 50 यहूदी आगे खड़े रहे, 50 पीछे, 50 दाएं 50 बाएं, वजू करके मुसल्ले पे खड़े हो गए। होने के बाद पहली रकअत मुकम्मल हुई, सब तैयारी में है, तलवारें निकली है। दूसरी रकअत मुकम्मल हो रही है, तशहुद पढ़ा, दरूद इब्राहिम पढ़ा, दुआए मासूरा पढ़कर जब सलाम फेरा, तारीख गवाह है, जब सलाम फेरा दाएं तरफ, सारे यहूदी कांपने लगे, थर्राने लगे। तलवार इसलिए निकली थी कि गर्दन काटेंगे।
सलाम पेड़े कांपने लगे, थर्राने लगे, सहम गए, डर गए, हाथ से तलवार छूट गई। बाएं तरफ सलाम फेरा, सारे यहूदी कांपने लगे, थर्राने लगे, हाथों से तलवार छूटी। जुन्नून मिस्री ने निगाह आगे की, सारे यहूदी कांपने लगे, थर्राने लगे, हाथों से तलवार छूट गई। जुन्नून मिस्री ने निगाह पीछे की, सारे यहूदी कांपने लगे, थर्राने लगे, हाथों से तलवार छूट गई। जुन्नून मिस्री खड़े हुए, सारे यहूदी जुन्नून मिस्री के कदमों में सर रख दिया। कहा जुन्नून मिस्री, देख ली तेरी नमाज को, देख ली तेरी बंदगी को, देख ली तेरी रियाजत को, देख लिया तेरे सजदे को, देख लिया तेरे कयाम को, देख लिया तेरे रुकू को। ऐ जुन्नून मिस्री, अब तेरा सर हम कलम नहीं करना चाहते, तेरे बच्चों को यतीम नहीं बनाना चाहते, तेरी माँ के गोद को उजाड़ना नहीं चाहते। ऐ जुन्नून मिस्री, तू जिस नबी का कलमा पढ़ा है, हम सबों को उसी नबी का कलमा पढ़ा दे। हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नमाज, फैज़ाने नमाज, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े क़ब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया।